इतने अच्छे रिलैक्सिंग सेशन के बाद तो डिनर फॉलोड बाय रेस्ट होना चाहिए। किंतु चूंकि ये एक ऑर्गेनाइज हुआ है इस तरह से, मुझे विषय दिया गया है इवन द बॉडी शैल रिमेंबर द गॉड। कॉन्टेक्स्ट उसका सावित्री की लाइन्स हैं। जब सावित्री सुप्रीम से बून लेकर आती हैं धरती और मनुष्य के लिए, बुक 11 में, तो लास्ट में ये भी लाइन्स आती हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं। ये भविष्य की बात है, इवन द बॉडी शैल रिमेंबर गॉड। तो उसमें ये पंक्तियाँ आती हैं, इन द प्रोसेस, इवन इन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग टाइम, all shall be drawn in a single plan. Beauty and joy remold the way to live. Even the body shall remember God. So ये एक बहुत सारा भविष्य का दर्शन है। उसमें से एक ये है कि बॉडी shall remember God. ये अभी की घटना नहीं है, होने वाली घटना है, किंतु कैसे हम उस तरफ जाएंगे इसकी बात हो सकती है। ये जो शब्द है रिमेंबर, तो आमतौर पे हम मेमोरी से केवल एक मेंटल मेमोरी को समझते हैं, पर रिमेम्बरेंस का जो ओरिजिनल योगिक सेंस है, उपनिषदों में ये कहा गया है और गीता में भी हम देखते हैं, स्मृति नाश हो जाती है क्रोध के द्वारा, एक पूरा क्रोध और मोह के द्वारा। तो यहाँ किस चीज की स्मृति बताई जा रही है? रिमेम्बरेंस की। वह जो हमारा मूल स्वरूप है उसको जान जाना, टू रिमेंबर होम गॉड। अब ये एक सुंदर कड़ी है, शरीर को ये स्मृति आ जाती है, मैं भी तो भगवान हूं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है, क्योंकि उसके अंदर दिव्य चेतना विलुप्त हो गई है पूरी तरह। उसने जो प्लंज किया है लेयर बाय लेयर, शरीर के अंदर विलुप्त हो गई है। और मनुष्य में सबसे पहले वो हृदय या मन के अंदर एक जागती है और जर्नी करती है, यात्रा करती है, और यात्रा करते करते वो डिस्कवर करती है। लेकिन शरीर कहाँ से उपजा है? इसके मूल में अगर हम जाएं तो यही है कि शरीर भी वहीं से आया है, एक ही सोर्स है, जिसकी बात सुबह हम लोग कर रहे थे। और इसको यदि हम लोग स्मरण रखें, अक्सर लोग कहते हैं कि भारत ने संसार को पावर ऑफ जीरो दिया। हाँ, ये सच है, क्योंकि जीरो इज द पावर टू एनल एवरीथिंग। लेकिन भारत ने संसार को पावर ऑफ वन भी दिया। वन, सारी सृष्टि आजकल कंप्यूटर साइंस जीरो और वन पर बेस्ड है। वन हर चीज के अंदर वह एक है, और हर चीज के अंदर वह एक प्रकट कर रहा है अपने आप को। तो शरीर, अभी तो हम ह्यूमन बॉडी को जैसे है वैसे देखते हैं, अन्य अन्य बॉडीज को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैटर, स्पिरिट ही जड़ तत्व बनती है। जड़ नहीं बनती उस समय, वो मैटर के रूप लेती है। जड़ तत्व का जो ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप है, और क्यों बनती है? वो अपने ही आप को मैनिफेस्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, यानी रूप के लिए, आकृति के लिए, ओरिजिनल कंडीशन ऑफ मैटर। अभी वैज्ञानिक बताते हैं कि मैटर की भी 7 अवस्थाएं हैं। श्री अरविंद इसकी बात दिव्य जीवन में करते हैं, दी असेंडिंग सीरीज ऑफ सब्सटेंस। वो धीरे 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 आते आते नीचे विस्मृत होते होते एकदम अपने को जैसे भूल गई, विलुप्त हो गई। तो अभी शरीर की क्या अवस्था है? बॉडी की, मन की भी है, हृदय की भी है, प्राण की भी है, परंतु चूंकि यहाँ शरीर की है, उसमें दिव्य चेतना पूरी तरह विलुप्त हो गई है। और चूंकि विलुप्त हो गई है, इसलिए वो सो गई है।
अचेतन जैसी हो गई है। अचेतन है, ये नहीं कि उसमें चेतना नहीं है, किंतु अनकॉन्शियस हो गई है। और उस चेतना का जागना और जाग करके अंत में अपने ही मूल स्वरूप को प्राप्त करना, दिस इज द रिमेम्बरेंस जिसकी बात हो रही है। शरीर को यदि याद आ जाए, अरे मैं भी तो वही हूं, वहीं से आई हूं, वहीं से आया हूं, तो जब उसको ये स्मरण हो जाता है, इट रिमेंबर्स, तो अपने आप उसके बाद माता जी ने जो कहा है, आयुर्वेदिक सेक्शन में मैसेज दिया था, इन दिस सुप्रामेंटल बॉडी इम्यूनिटी विल बी स्पॉन्टेनियस। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल हो जाएगा। क्यों? सुप्रामेंटल बॉडी क्या है? वही जो डिवाइन बॉडी अपने उसमें एग्जिस्ट करता है, उसी के सारे गुण इस शरीर के अंदर हैं। और जब ये शरीर उन सारे गुणों से जाग जाएगा, तो दिस बॉडी विल बिकम ए डिवाइन बॉडी। तो यहाँ उसको श्री अरविंद ने बड़े सुंदर अंदाज में कहा है कि इवन द बॉडी शेल रिमेंबर गॉड। उसको याद आ जाएगा कि अरे मेरा मूल तो वहीं पर है। उसमें क्या प्रोसेस है, इसको बहुत विस्तार से माँ श्री अरविंद बताते हैं। और वास्तव में उसमें अगर हम प्रवेश करें तो इट्स ए होल वर्कशॉप का विषय है। किंतु संक्षेप में, सबसे पहले कहीं ना कहीं हमको इस बात की स्मृति जगानी है। हम भूल गए हैं, और जब भूल जाते हैं तो कई बार जीवन में क्राइसिस आती है हमको याद दिलाने के लिए। एक बच्चा है, बाहर चला गया, माता पिता से झगड़ा कर लिया, सबसे दूर चला गया। कब उसको पिताजी की याद आती है? जब उसको पैसे की क्राइसिस होती है। मम्मी की कब याद आती है? जब होटल का खाना खाता है तो क्राइसिस होती है, उसको याद आती है मेरी मम्मी का खाना, मेरे पापा होते तो ये नहीं होने देते। तो जीवन में क्राइसिस आती है याद दिलाने के लिए, वो चैलेंज है। वो क्यों आती है? जिससे कि हम उसको स्मरण, और कोई भी पार्ट के अंदर शुरू होती है प्रोसेस। किसी में हृदय में होती है, माइंड में होती है, कुछ भूल गए हैं, छटपटा रहा है, क्राइसिस के दौर से गुजर। अभी हमने बड़ी सुंदर कहानी सुनी योगेश जी की कि वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, कोई चीज़ से हील नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर के अंदर भी और मरीज के अंदर भी क्या चीज़ है जो मिसिंग है? तो जीवन में जो अभाव का जो सेंस होता है, बड़ा सुंदर है ये वर्ड, अभाव। अभाव मतलब भाव नहीं है उसके, कोई चीज है जो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हम उसको पहले भरते हैं। किससे? धन से, व्यक्तियों से, पार्टी से, डिग्री से, विजिटिंग कार्ड से। फिर भी अभाव नहीं समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि अभाव के नीचे कौन खड़ा है? इनकॉन्शियंट एबिस। वो एक ऐसा अंधा कुआं है, बॉटमलेस वेल श्री अरविंद ने डिस्क्राइब किया है, कि आप उसमें जितनी चीजें भरोगे वो खत्म हो जाएंगी, खा जाएगा। कहाँ खा जाएगा पता नहीं चलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही बना है। आप कितना टनो टनो अभाव, फिर भी उसको भूख। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है हंगर दैट इज डेथ। हर प्रकार की हंगर, हंगर फॉर ऑब्जेक्ट्स, हंगर फॉर मनी, भूख, पैसे की भूख, मान की भूख, पोजीशन की भूख, भावनात्मक भूख। ये सारी भूख कहां से आती है? एबिस। वो चाहता है कि मुझे कोई भरे, लेकिन कौन सी चीज उसको वास्तव में भर सकती है? कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको इसको भरने का पूरा 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 संभावना है? तो अब मैं उसी एंगल पे चला आता हूं। बड़ा सुंदर प्रारंभ किया, सब अभी लव के मूड में है। ओनली एंड ओनली द डिवाइन लव कैन फिल दैट एबिस। ये माता जी बताती हैं, बड़ी सुंदर बात। अभी हम लोग बैठे थे यहाँ पर, तो आई मस्ट शेयर, गदाधर जी ने बड़ा अद्भुत डेफिनेशन दिया प्रेम का। इफ आई मे शेयर, बहुत सुंदर है। कहते डिवाइन, द वे द डिवाइन फील्स हिमसेल्फ इज लव। उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया, द वे द डिवाइन फील्स हिमसेल्फ इन व्हाट सीम्स लाइक अदर देन हिमसेल्फ।
अदरनेस ऑफ सेल्फ, लेकिन डिवाइन अपने आप को उसमें जानता है, मैं ही हूं, दूसरा रूप में आया हूं मेरे सामने, पर छिपा मैं ही हूं। माता जी लव को ऐसे ही डिस्क्राइब करती हैं। जब माँ से किसी ने पूछा व्हाट इज लव, तो माँ कहती है लव इज नॉट द हार्ट्स हंगर फॉर अफेक्शन। भावना की भूख नहीं है, भूख तो इनकॉन्शियंट में होती है। लव इज नॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो फिर प्रेम क्या है? लव इज ए माइटी वाइब्रेशन दैट कम्स टू द वन एंड गोज टू द वन। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि हम दूसरे किसी को प्यार नहीं करते हैं, हम स्वयं को ही दूसरे नाम रूप में प्यार करते हैं, उस दिन वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मेरे अंदर जो प्रेम है एक ही स्रोत से है, दूसरे के अंदर छिपा हुआ है फॉर्म्स के पीछे। अब लव क्या करता है? वो सारे आवरण हटा करके जाना चाहता है मूल पर। दिस इज द नेचर ऑफ लव। और कोई चीज इतना नहीं कर सकती इस ट्रेमेंडस इंटेंसिटी के साथ। और वो रुकता नहीं है जब तक वो अल्टीमेटली उस सोल को टच नहीं कर पाएगा। अगर नहीं टच कर पाए तो वो खत्म हो जाएगी स्टोरी, द एंड हो जाएगी स्टोरी ऑफ लव। शरीर के अंदर भी वही चीज छिपी हुई है। और बहुत जगहों पर, अभी बोन्स की बात हो रही थी, बोन बड़ी बाहर से देखा जाए तो उसका एक पार्ट है जो डेड है, अंदर में जीवन की शक्ति वहां से निकलती है। इट इज सिंबल ऑफ हाउ कॉन्शियसनेस हैज गॉन इनटू एबिस एंड स्प्रिंग्स फ्रॉम देयर, बट वो एक अलग विषय है। तो डिवाइन लव क्या करती है? वो उस अभाव को भरती है, और कोई शक्ति नहीं है संसार में। और ये हम लोगों के वेदों की कहानी है ये, कि जब डिवाइन कॉन्शियसनेस प्लंज होके निश्चेतना में चली जाती है तो सब लोग ये कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया। वहां निश्चेतना से कोई बुला रहा है, हेल्प हेल्प, SOS जा रहा है, लेकिन ब्रिज नहीं है उस अंधकार उस परम प्रकाश के बीच में। तो पहले देवता प्रकट होते हैं और देवता लोग से डिस्कशन होता है कौन जाएगा वहां पर। तो सब कहते हैं हम नहीं जा सकते, वहां महाअंधकार में हमारा वही हाल होना है जो अभी पहले हुआ है। कौन जाएगा, कौन जाएगा? फिर देवताओं में से अग्नि और सोम ये लीड लेते हैं, कहते हैं हम जाएंगे, लेकिन डिवाइन मदर आपके हृदय में एक बहुत अद्भुत पावर है, वो अगर आप हमको देंगे तो हम साथ में जाएंगे उसको लेकर के। तो डिवाइन मदर अपने हृदय से एक ऐसी पावर जिसको मृत्यु भी नहीं हरा सकती, यही लव एंड डेथ की स्टोरी है, सावित्री की स्टोरी है, द प्योरेस्ट अल्टीमेट लव, वो अपने हृदय से निकाल के देती हैं और उसको सामने रख करके देवता पीछे पीछे चलते हैं। वो पावर वही साइकिक बीइंग है, माँ की हृदय, इसीलिए वो पहचानता है डिवाइन मदर को, और कोई पार्ट नहीं जानता है। लेकिन साइकिक बीइंग नेचुरली नोज, उन्हीं के हृदय से एक है, जुड़ा हुआ है, उसके साथ जाते हैं। पहले वरुण बताते हैं वहाँ पर छिपी हुई है, वहाँ पर सारा गड़बड़ है। फिर अग्नि और सोम जाते हैं। तो सोम क्या है? जॉय, एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस में जॉय भी आना चाहिए, नहीं तो कोई मज़ा नहीं आएगा। और अग्नि मार्ग दिखाती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। और बाकी स्टोरी वी आर ऑलरेडी रीडिंग इट, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन है। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट है जो ये शरीर को स्मरण कराएगा, हमारी चेतना को स्मरण कराएगा? जो पार्ट वास्तव में उसको कितने भी अंधकार में ढक दें, वो उससे बाहर निकलता है, तो वो जानता है हमेशा, कितना भी वो ढका हो। एक स्टोरी है हम लोगों की यहाँ, ये सारी कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग है। वाल्मीकि की कहानी है। वाल्मीकि नाम क्यों पड़ता है? रत्नाकर नाम था उनका, वाल्मीकि। वो बैठे उनको कहा गया कि तुम नाम लो भगवान का, तुम मुक्त हो जाओगे। तो बोलते क्या बोलूं? तो ऋषि जी ने बोला, नारद थे, सनत कुमार, जो भी ऋषि थे, उन्होंने कहा तो राम 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 बोल। बोला ये नहीं बोल सकता मैं तो मरा 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 यही बोलता हूं। तो उन्होंने कहा मरा मरा बोल। ये कहानी शेरविंद इसको कोट करते हैं, पूरी कहानी नहीं, पर वो कहते हैं मरा 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 करते करते क्या होता है? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मराम राम 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 आ गया, और वो इतने ध्यान मग्न हो गए कि उनके चारों तरफ वाइट एंट,
मतलब उसमें दब गया, व्हाइट एंट सब चीज को नष्ट करती है। लेकिन जब उसको हटाया गया तो उनके अंदर यही चल रहा है, राम 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 राम। वो जो चैत्य सत्ता है ना अंदर, वो कभी भूलती नहीं है, यही उसकी यूनिक पार्ट है। वो ढक जाती है, कवर्ड हो जाती है, और जब कवर्ड हो जाती है तो उसको कहा गया आसन्न मृत्यु। व्यक्ति जीवित तो है लेकिन मृत है। बहुत से ऐसे माता जी बताती हैं, देर आर मेनी हु आर लिविंग हु आर डेड एंड मेनी होम वी स्पीक ऑफ एज डेड आर लिविंग। क्योंकि वो सचेत हैं, यहां भी सचेत हैं, वहां भी सचेत हैं, कॉन्शियस हैं। और कई हैं जो जीवित हैं लेकिन दे आर एज गुड एज डेथ। क्यों? जो पार्ट है, जो रियल है, जो ट्रू है, जो इमॉर्टल है, उसको नहीं जानते हैं। तो सबसे पहली चीज शरीर को, मन को, प्राण को, हृदय को जगाने के लिए जो हमको करनी है, माँ बताती हैं टू फाइंड दिस। वो जो ओरिजिनल माँ के हृदय से, ही इज द लीडर ऑफ द गॉड्स। उसके बिना देवता भी अपना मार्ग भूल सकते हैं। ये बहुत बड़ा बात है। इसको इसलिए अब जो युग आ रहा है वो देवताओं के परे जाने वाला युग आ रहा है। एक बार माता जी ने जब कहानी सुनी थी, अनुसुईया की फिल्म दिखाई गई थी, तो अनुसुईया की कहानी हम सब लोग जानते हैं, समय कम है तो मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो अपने प्रेम की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना देती हैं। माता जी बहुत हंसी, बहुत खुश हुई, बोली अद्भुत, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य ही ऐसा प्रेम कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, जितने लव स्टोरीज निकाल के देख लीजिए, आपको देवताओं की लव स्टोरी हार्डली कोई मिलेगी, मिलेगी भी तो उसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होंगी। लेकिन मनुष्य की प्रेम कहानी, शौर्य की कहानी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो साइकिक बीइंग है, वो दिव्य का अंश है। वही डिवाइन लव की तरह, डिवाइन की तरह लव कर सकता है। माता जी एक जगह कहती हैं, जिस भी मानवीय प्रेम की कहानी में साइकिक का थोड़ा भी टच आ गया है, वो कहानी सुंदर हो गई है। तो सबसे पहले ये स्टोर हाउस ऑफ लव जागता है। ये जिस पार्ट को टच करता है, मैजिक की तरह टच करता है। वो कहानी सुनी होगी, राजकुमारी सो गई है, बेहोश हो गई है, 1000 वर्षों तक सो रही है, किले में बंद है। राजकुमार आता है, किले में जाकर के वेक्स हर अप। तो उसी प्रकार से हम सब के अंदर एक अंश है जो लव का प्रतीक है, और उसको जब हम जगाते हैं तो वो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। शरीर को ऑटोमेटिकली वो स्मरण दिलाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप वो आपके मन के अंदर सारे थॉट्स मोड़ देगा उधर। इसका वर्णन है सावित्री में, कुंडलिनी के जागरण का, जब चैत्य सत्ता बाहर आती है, कि कैसे इमॉर्टल थॉट्स, हार्ट, सेक्रेट जॉय, ऑल इमोशंस गिव देमसेल्व्स टू गॉड। लोअर वाइटल, जहाँ एम्बिशन और लस्ट ये सब होता था, इट टर्न्स इनटू सर्विस ऑफ गॉड। वहीं पर बॉडी, वो बॉडी क्या याद करता है? अरे मैं तो भगवान के मैनिफेस्टेशन के लिए हूं, मैं तो उनका इंस्ट्रूमेंट हूं, चैनल हूं। किसने कह दिया कि मैं असहाय हूं? मेरा तो ये रथ है जिसके ऊपर रथी स्वयं भगवान है। ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो चैत्य का टच, फर्स्ट स्टेप रूपांतरण का टुवर्ड्स बॉडी रिमेंबरिंग गॉड इज ब्रिंग द टच ऑफ द साइकिक ऑन द बॉडी। कैसे करना है? बहुत सिंपल, फाइंड द सोल एंड सर्व द डिवाइन। ही सिंपल प्रोसेस है। क्यों? सर्व द डिवाइन से क्या होता है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें हाथ पांव, सेवा ऐसी चीज है ना, हाथ पांव, मुंह, आंख, कान सब लगेगा सेवा में। चाहे आप टॉक दीजिए या आप जाके समाधि साफ कीजिए, फर्क नहीं है। सारे के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। हार्ट को भी काम करना है, पंप करना है उस समय, ब्रीदिंग को भी करना है, बाकी ऑर्गन को भी ठीक से काम करना है। क्यों? सब सेवा कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो बॉडी अपने आप खुलने लगता है। आई हैव सीन दिस सेवरल टाइम्स, इसका अनुभव हुआ है। एक बार ये शुरू हो जाती है प्रोसेस, शरीर को टेस्ट कर लेता है वो जॉय जो भगवान की सेवा के कारण वो खुलता है डिवाइन लव के प्रति। तब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लव की हायर इंटेंसिटीज को शरीर के अंदर उतर के उसको जगाना। ये हायर इंटेंसिटीज जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, उसमें हर चीज हायर इंटेंसिटी में है, हायर पोटेंसी में है, क्वालिटी भी डिफरेंट है। और वो जब उतरती है तो मन, प्राण, शरीर उसको
रिसीव नहीं कर पाएंगे तो टूट सकते हैं। लेकिन जब शरीर प्राइम्ड हो जाता है, मन प्राइम्ड हो जाता है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो फिर ये द्वार खुलता है और भगवान हायर एंड हायर इंटेंसिटीज में ज्ञान, प्रेम, आनंद, शांति, शक्ति, सौंदर्य और भी अनेकों अनेकों उनके वाइडनेस, विशालता, ये पोर करने लगते हैं। धन्वंतरी का देखा है ना किसी ने? धन्वंतरी क्या कहाँ से लाते हैं ये अमृत? वो मंथन से पैदा हुए हैं, सागर मंथन से। और उनके हाथ में क्या है? कलश पकड़ा हुआ है, कलश में अमृत है और अमृत वो डालते हैं। धन्वंतरी कलश लेके निकले थे, लेकिन धन्वंतरी के आने के पहले क्या होता है? कालकूट आता है, मंथन होता है, ये प्रोसेस है इसकी। इतने आसानी से ये चेतना नहीं खुलती है भगवान के प्रति। जो असुर है कहता है मुझे पहले अमृत चाहिए, मतलब वो जैसे ही भगवान की तरफ खुलेगी, जो हमारे अंदर असुर तत्व हैं, अहंकार, कामनाएं, वो कहेगी मेरे लिए मेरे लिए। वो अपना दुकान लगा लेगा या अपना एम्बिशन बहुत बढ़ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ग्रीड में एग्रेंडाइज, क्योंकि वो असुर भी अमृत चाहते हैं। वो मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन वो अमृत चाहते, मेहनती ज्यादा वो होते हैं। तो देवता आते हैं, देवता कहते हैं नहीं नहीं, इसलिए हम लोग अमृत नहीं चाहते थे, ये अमृत भगवान को देना है, वो डिसाइड करेंगे। तो ये प्रोसेस है पूरी जो सागर मंथन की कहानी, जिसमें असुर तत्व और दिव्य तत्व दोनों निकलते हैं और उनका युद्ध होता है। लेकिन पहले जब हम मंथन करते हैं तब अमृत लेके धन्वंतरी निकलते हैं, और वो अमृत उनको अंत में विष्णु भगवान के पास जाता है। और वो कहानी के अंत में विष्णु भगवान कहते हैं देखो, सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक बीच में उन्होंने रखा हुआ है कैच। कहते लेकिन अधिकारी देख के मैं दूंगा, ऐसे नहीं आप टेररिस्ट हैं, आपको हम दे देंगे सबका साथ सबका विकास, नहीं, अधिकारी होना चाहिए। तो दो लाइन में बैठा देते हैं। अधिकारी क्या है? खुद रूप धर लेते हैं मोहिनी का, विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी ऐसी विश्व मोहिनी है, शिव जी भी उनको देखकर पिघल जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान बने ना, वहीं से वो स्टोरी आती ना हरिहर की, और जन्म होता है, हनुमान जी का भी जन्म होता है और उनका भी जन्म होता है, अयप्पा भगवान का। लेकिन अगेन दैट स्टोरी फॉर सम अदर टाइम। विश्व मोहिनी का रूप धारण करते हैं और हाथ में उनके अमृत है। असुर क्या कहते हैं? विश्व मोहिनी, बस खत्म हो गया उनका पूरा त्याग, संयम, तपस्या। और देवता कहते हैं अमृत, उनका नजर अमृत पर है। तो कहने का एक अर्थ क्या? ये शरीर, मन, प्राण, ये रिमेंबर कब करेगा भगवान को? जब हम इस शरीर को असुरों की तरह देह आत्मबोध की माया के अधीन होकर केवल प्लेजर सीकिंग में नहीं डालेंगे। तभी मां कहती है एवरी प्लेजर सीकिंग, एवरी सेक्सुअल एक्ट की बात करती हैं, प्लेजर की बात करती हैं, इट्स एन एक्ट टुवर्ड्स डेथ। लोग पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं। अब शरीर को तो याद है कुछ और, उसको तो गुड़ वाला मिठाई याद है, उसको तो वही चाहिए। वो अभी नहीं जानता है कि डिवाइन लव क्या होता है, उसका कौन वेट करेगा। मेहनत करके भी अंत में वो उसी मिठाई की ओर चला जाता है, हैबिट। उस हैबिट को भी ओनली द डिवाइन लव। तो क्या करना है हमको? कॉन्स्टेंटली बॉडी को भी जाएगा, चुनाव करेगा बार बार, रॉन्ग चॉइसेस, प्लेजर को चूज करेगा। आइसक्रीम बहुत अच्छी है, ठीक है आइसक्रीम खाइए, थोड़ा लिमिट में खाइए, बबली भाई के साथ बांट करके खाइए और दो चार मिल जाएं आइसक्रीम खाइए, लेकिन संयम के साथ खाइए, भगवान को ऑफर करके खाइए। ये मैं अपने आप को कह रहा हूं बाय द वे। प्लेजर ऑल्सो, जब तक ये शरीर प्लेजर में आनंद समझ रहा है और विकृत प्रेम को दिव्य प्रेम समझ रहा है, वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। श्री अरविंद कहते हैं कि देयर आर टू प्रॉब्लम्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ये भी हो गया, अब और भी ऊपर की कॉन्शियसनेस सुप्रामेंटल उतर रही है। तो श्री अरविंद कहते हैं देयर आर टू प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉडी, वन इज
कॉर्पोरियल एंड द अदर इज साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल को हम लोग डील कर सकते हैं, मन को समझा बुझा के, हृदय को. लेकिन बॉडी की जो समस्या है, दो समस्याएं जिसके कारण वो खुल नहीं पाता है, उसका अभाव ही रह जाता है. और श्री अरविंद कहते हैं वन इज फूड एंड द अदर इज सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअलिटी. फूड देखिए, वो कांस्टेंट हंगर, खाते खाते जितना खाओ उतना हंगर. तो फूड की प्रॉब्लम कुछ तो चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिजिकल मैटर कैसे बनेगा. पर वो तभी सॉल्व होगी जब बॉडी अन्य सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसकी दोपहर को बात हो रही थी, उसके प्रति खुलेगा. अभी खुलना काफी नहीं है, दैट मस्ट चेंज इनटू फिजिकल मैटर. वो प्रोसेस अभी नहीं इवॉल्व हुई है, हो रही है. सन से ऊर्जा मिल सकती है. मुझे मां श्री अरविंदो को पढ़ते पढ़ते रात 2 बज जाएगा, भूख नहीं लगेगा, ऊर्जा मिल जाएगा. लेकिन वो फिजिकल मैटर धीरे धीरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम है, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. वो ऊर्जा तो ड्रॉ कर लेगा, लेकिन उस ऊर्जा को फिजिकल मैटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. जैसे बिटकॉइन तो है आपके पास, यूज नहीं कर सकते हैं, इलीगल है. ये समस्या हो जाएगी. क्रिप्टो करेंसी, तो इट इज ऑफ नो यूज. तो वो एक पार्ट है जो सॉल्व करना है, जिस पर काम चल रहा है. काम बड़ा अद्भुत चल रहा है. आज के जो बच्चे हैं वो बहुत कम खाते हैं. मैं जब डॉक्टर बना था, सब माँ लोग आके, बहुत माँ लोग आके पूछते थे, मेरा बच्चा खाता बहुत कम है, एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक है, पूरा दिन उछल कूद करता है. मैं कहता था डोंट वरी, खाता कम है. आप कंपेयर कीजिए, एक जनरेशन पहले मेरे मामा जी के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत अद्भुत थे. 50 पूरी खा लेना, 1 कटोरा 2 कटोरा खीर खा लेना, ये नॉर्मल चीज़ था. 95 तक जिए, हेल्दी, एक उनके लिए नॉर्मल था. हम में से कोई करेगा, विल फिनिश. क्योंकि बॉडी को अब सूक्ष्म ऊर्जा के लिए ट्रेन किया जा रहा है. अक्सर आप सुनेंगे पुराने समय के लोग, अरे हम तो घी खाते थे, हमको कुछ नहीं होता था. दैट्स ट्रू. अब बॉडी को सूक्ष्म के लिए, तो स्थूल रूप की जो ऊर्जाएं हैं वो उसको अब चेंज किया जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा हो रही हैं, कहीं कहीं जमा हो रही हैं. इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस. फूड की प्रॉब्लम. और दूसरा प्रॉब्लम है जो सेक्स की प्रॉब्लम है, वो बॉडी के एक एक सेल्स में चला जाता है. तो उसके लिए श्री अरविंद बताते हैं कि ये भी रूपांतरित होगी. क्यों रूपांतरित होगी? बिकॉज ओरिजिन में इसके एक ट्रूथ है. ट्रूथ इज अबाउट ईश्वरा एंड ईश्वरी. ये कैसे रूपांतरित होगी? कहते हैं क्रूड फॉर्म्स मस्ट गो. एकदम जो पशु जैसा क्रूड फॉर्म्स मस्ट गो. ह्यूमन फॉर्म क्या होता है? जिसमें टेंडरनेस है, केयर है, एक सुंदर आदान प्रदान है. और दिव्य फॉर्म क्या होता है? डिवाइन, जिसमें एक्ट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फीलिंग्स विच आर इमर्जिंग इन टू बींग्स. तो अब इसका भी रूपांतरण होगा. ये सब प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गई है, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं. पर अगर वर्ल्ड ओवर हम पढ़ेंगे लिटरेचर की क्या हो रहा है इस इम्पल्स के साथ, तो कई लोगों में तो ये एग्जॉस्ट हो रही है एक विकृत रूप धारण करके, और धीरे धीरे ये जा रही है और एक नया रूप स्त्री पुरुष के संबंध का प्रकट हो रहा है. लव इज नॉट कन्फाइंड टू मैन एंड वुमेन, इट इज अंडरस्टूड. बट यहाँ पर मैं उस समस्या की बात कर रहा हूँ कि जो रूपांतरण की समस्या है. और जब ये चीज़ धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, हो रही है, इट इज़ ऑन द वे. जो लोग पथ पर हैं वो जानते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रही है. असंभव सी लगने वाली चीज़ सॉल्व हो रही है. तब ये शरीर, जब उसको ये सारा खाना खुराक बंद हो जाएगा, वो निग्रह करके नहीं, निग्रह से कोई चीज़ समाप्त नहीं होती है, उसकी संभावना भी समाप्त हो जाती है. निग्रह का मार्ग नहीं है, संयम और उसको खोलना टुवर्ड्स हायर लाइट. धीरे धीरे शरीर जब टेस्ट कर लेगा अमृत तत्व को, वो कहेगा मुझे तो डिवाइन लव ही चाहिए. आज बता रहे थे बहुत सुंदर, कुछ कई लोगों का अनुभव है डिवाइन मदर के हाथ के टच का, और भी लोगों को मैं जानता हूँ. इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. वो टच जिसको मिल गया ना, वो कभी नहीं भूल सकता. क्यों? क्योंकि इट इज द टच ऑफ द परमानेंट ऑन द ट्रांजिएंट.
और भी बहुत सारे, कई बार रिलिक्स की बात होती है। रिलिक्स क्या है? डिवाइन टच। तो इन सब के माध्यम से शरीर को भगवान के स्पर्श के बारे में मालूम होता है, खुलता है। जब भगवान का स्पर्श का मालूम होता है तो अपने आप क्या होता है, रस कदम खा लिया, अभी उसको गुड़ का मिठाई में मजा नहीं आ रहा है, कभी चेंज के लिए हो सकता है खा ले। इसकी एक छोटी स्टोरी है, फिर हम लोग बंद करेंगे। आज जल्दबाजी में मैं घड़ी लेना भूल गया, टाइम देख लूं, हाँ है 4-5 मिनट है। विभीषण, राम जी जब लंका जीत गए, विभीषण को लेके आए अयोध्या। सब मंकीज ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, राक्षस दैत्य कुल। नहीं नहीं, मेरे को समर्पण किया है ना, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, 3-4 महीना रहेगा, चला जाएगा फिर राज्य करने। लेकिन सब बंदरों को सस्पिशन है, क्यों? बंदर तो वेजिटेरियन है और विभीषण नॉन वेजिटेरियन है पक्का, और अयोध्या में कोई नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है। अब क्या करेंगे? अब सब विभीषण के ऊपर आंख लगा के बैठे हैं। एक दिन विभीषण का मन करता है कि नॉनवेज खाऊं, इतना दिन हो गया, अयोध्या है तो क्या हुआ, मन तो मन है, दिल है कि मानता नहीं। जाता है जंगल में, ढूंढ के एक खरगोश ढूंढता है, फटाक से खा लेता है। बंदर देख के राम जी के पास जाते हैं, देखिए हमने आपको बोला था सर, आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो राम जी कहते हैं बंदर लोग में कोई कम हुआ है? नहीं, बंदर लोग में नहीं कम हुआ है, जाओ जाओ तुम लोग चुपचाप बैठो। लेकिन विभीषण को खाने के बाद कुछ मजा नहीं आता है, कहते ये कैसा स्वाद है, लंका में तो बड़ा अच्छा लगता था मीट, अभी मीट इतना अच्छा क्यों नहीं लगता है। फिर 2 महीना बाद फिर मन में आता है, बंदर फॉलो कर रहे हैं, फिर जाके खाता है। खाता है तो उसको खूब उल्टी होता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। फिर वही स्टोरी, बंदर राम जी नहीं नहीं तुम लोग चुप बैठो। फिर 2 महीना बाद उसको, 3-4 महीना बाद इस बार फिर मन करता है जरा खा लूं नॉन वेज, लेकिन फिर मन कहता है अरे नहीं, ये खाने से प्रॉब्लम है। अब देखिए अपने आप हो रहा है ना संसार में, क्या क्या खाने से प्रॉब्लम होती है, अपने आप ये चीज सामने आ रही है और लोग इसको छोड़ दें। पता भी चल रहा है क्योंकि अब बॉडी के अंदर एक नई प्रोसेस शुरू हो गई है। उसका रीजन ये है, बॉडी के अंदर एक डिवाइन चिप, 58 का एक्सपीरियंस जिसकी बात मैं सुबह भी कर रहा था या कल कर रहा था, बॉडी के अंदर एक नया चिप जोड़ दिया है भगवान ने। माता जी बताती द न्यू सब्सटेंस। नेचर कह रहा था मुझे नहीं चाहिए, मुझे मजा आ रहा है मनुष्य को खिलौना बना के खेलने के लिए, लगने दो 10,000 साल, क्या है, मैं तो एक खिलौना है मेरा, बहुत बार तोड़ूंगी बनाऊंगी। तो माँ नेचर के साथ खेलना शुरू कर देती हैं। नेचर एक उनकी बच्ची के रूप में, और माँ चल खेलते हैं ये न्यू सब्सटेंस के साथ। पहले वो घबराती है, फिर खेलना शुरू करती है। खेलना शुरू करती है तो उसको बड़ा मजा आता है, कहती हाँ ये चाहिए मुझे, खेल में आनंद ज्यादा आ रहा है। तो माँ कहती है पक्का, हाँ। तो न्यू सब्सटेंस इंटीग्रेट हो जाता है बॉडी के साथ। ये घटना है 1958-59 की। तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद। एक है 62 की डिवाइन लव के मैनिफेस्टेशन की, 67, 69, बट दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन जैसे ही वो बॉडी के साथ इंटीग्रेट होती, 58, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए कि 58, 59 के बाद, 60 के बाद क्या चेंजेस हैं जो इवन फिजिकल बॉडी के अंदर शुरू हुए हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ए न्यू कॉन्शियसनेस इज टस्ट मैटर, दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। अब क्या हो गया है बॉडी के अंदर, उसकी ये हालत है कि अब वो घूम रहा है जगह जगह कि वो ही मुझे चाहिए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये स्पर्श मिल गया है। तो एक सुंदर सी इसके बारे में एक कबीर जी की लाइन है, कस्तूरी का मृग ज्यों फिरी फिरी ढूंढे घास। कस्तूरी वो बहुत स्मेल आती है, सुंदर स्मेल, वो मृग के अंदर होती है, पेट के अंदर, और उसको स्मेल आती है तो भटकता है कहाँ, घास की तरफ। वहां आ रही है, यहां आ रही है, वहां आ रही है, लेकिन स्मेल उसके अंदर है। वो नहीं जान पाता है कि मेरे ही अंदर ये स्मेल है। तो शरीर के साथ, मानव शरीर के साथ एक नई चीज डाल दी गई है, जिसके कारण अब यह शरीर जहां जाएगा इधर उधर ऑटोमेटिकली इट विल रिस्पॉन्ड। तो एक मतलब
अगर गलत दिशा में जा रहा है तो इलनेस विल स्ट्राइक मच मोर वे, और अगर वो खुल जाता है टुवर्ड द राइट फोर्सेस, डिवाइन फोर्सेस, हीलिंग विल बी एक्सेलरेटेड. ये ऑटोमेटिक चेंज हुआ है अंदर में कि अगर वो जाएगा इन डायरेक्शन जो उसको नहीं जाना चाहिए तो नाना प्रकार के रोग उसको स्ट्राइक करेंगे. और अगर वो डिवाइन फोर्सेस की तरफ खुल जाएगा तो वो हील होगा और उसके अंदर रोग की संभावना समाप्त होने लगेगी. और जैसे जैसे बॉडी इसको टेस्ट करेगा, सोमरस को, इमॉर्टैलिटी को, जो हमारे शरीर के अंदर उसका अमृत कुंभ है, वो कहते हैं तंत्र सिद्धि में और पूरे कुंडलिनी के जागरण में, गंगा यमुना बीच में सरस्वती, इड़ा पिंगला सुषमना बैलेंस कर देती है. ये अभी जो हम लोग ब्रेथ, जब सब कुछ शांत होता है तो बैलेंस स्टेट आ जाती है अपने आप, वो बैलेंस, लेकिन वो लूज कर देते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद. लेकिन जब डिवाइन कॉन्शियसनेस के प्रति खुल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस चालू हो जाती है, टू ओपन द बॉडी टू द डिवाइन थ्रू वट एवर मीन्स. वट एवर मीन्स में दो मीन्स सबसे अच्छे हैं. एक है सेवा, जिसकी बात हुई. सेवा में सब कुछ जुड़ जाता है. इवन जब स्पीच दी जा रही है भगवान की सेवा करके, तो केवल मेरा मुंह नहीं काम कर रहा है, मुंह, हाथ, ब्रेन, बॉडी, खड़ा हूं तो मेरा पांव भी माँ की सेवा में लगा हुआ है सब चल रहा है. तो वो सेवा में सब खुल जाता है भगवान के प्रति. इसीलिए इस योग में वर्क इज सो इम्पॉर्टेंट. दूसरा है मंत्र. मंत्र का डायरेक्ट इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर. जप का, माता जी बताती हैं कि ये जप का जो शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है, क्यों? वो बॉडी के सारी प्रोसेस को टेस्ट करता है. वो साउंड की ध्वनि, जिस साउंड रिद्म जिससे ये सृष्टि की उपज हुई है, उत्पन्न हुई है, नाद ब्रह्म, साउंड के माध्यम से हम इस शरीर को रीट्रेन करते हैं कि तेरा ओरिजिन तो वहां है. इसीलिए मंत्र जपते जपते बहुत बार लोग भूल जाते हैं खाना पीना. क्यों? मंत्र से उसको स्मरण दिलाया जाता है. बॉडी स्मरण करने लगता है, अरे आई एम बॉर्न फ्रॉम देयर, मेरा ओरिजिन तो वही है. माइंड, हार्ट, लाइफ, बॉडी. सावित्री की लाइन्स हैं, एज व्हेन द मंत्र सिंग्स इन योगाज ईयर. और उसमें लास्ट में ये लाइन आती है, द बॉडी सेल्फ इज सीज्ड अनअटरेबली. माइंड, लाइफ, हार्ट, द बॉडी सेंस, सेंसेस के ऊपर मंत्र का प्रभाव पड़ता है, बॉडी के ऊपर, आर सीज्ड अनअटरेबली. मंत्र पूरा अधिकार कर लेता है अनअटरेबली, एंड दे एंड्योर एन एक्सटेसी एंड एन इमॉर्टल चेंज. तो दूसरा साधन इस शरीर को स्मरण दिलाने का है, माँ 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 माँ. देखिए कितना प्रभाव होता है इसका. माँ, वंस इज ऑल्सो एनफ. हृदय की गहराई से माँ, पूरा शरीर एक एक. ये बेटर है देन ओम. इसका तो प्रभाव है, पर इजियर चीज क्या है? माँ. देखिए एक सेकंड में कितना प्रभाव होता है. माँ 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 माँ. मन में माँ, ध्वनि में माँ, श्वास में माँ, हृदय में माँ, स्पंदन माँ, वाणी माँ, धड़कन धड़कन, गति गति में माँ ही माँ, माँ ही माँ. अंग अंग में माँ ही माँ, कोश कोश में माँ ही माँ. अति चेतन से अवचेतन तक एक ही नाम, माँ ही माँ. यह भी माँ, वह भी माँ, तू भी माँ, मैं भी माँ. सब कुछ केवल माँ ही माँ.
माँ माँ माँ, माँ माँ, माँ माँ, जय माँ।